मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस की सर्वे से बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी को 50 से भी कम सीटें मिलेंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर पर बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और लिखा, आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस सरकार। पार्टी ने आगे लिखा, मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। कांग्रेस के पास 2018 के अपने 15 महीनों का कार्यकाल और कमलनाथ जी जैसे निर्विवाद और अनुभवी नेता का साथ है। इसे लेकर वो जनता के बीच पहुंच रही है। बीजेपी पर 18 सालों की देनदारी और अधूरी घोषणाएं हैं जो गंभीर सत्ता विरोधी लहर का रूप ले चुकी है। पिछले 5 महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 6 अलग अलग सर्वे सामने आए हैं। सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सर्वे में भी पार्टी बुरी तरह से हार रही है। ये सर्वे सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60% बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जाए। कांग्रेस ने इसके आगे उन 6 सर्वों का जिक्र भी किया है। कांग्रेस ने लिखा, जनवरी 2023 संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ जिसमें बीजेपी 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर जा रही है। फरवरी 2023 कांग्रेस का एक आधिकारिक सर्वे सामने आया जिसमें बीजेपी 95 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मार्च 2023 इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ जिसमें बीजेपी को 80 से भी कम सीटें मिलती नजर आ रही है। अप्रैल 2023 एक अखबार और ईएमएस समेत कई समाचार समूह के सर्वे प्रशासनिक हलकों में तेजी से वायरल हुए जिसमें बीजेपी 70 सीटों पर सिमट रही है। मई 2023 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीटें मिलती नजर आ रही है। जून 2023 एक और समाचार ने एक सर्वे प्रकाशित किया जिसमें बीजेपी को मात्र 55 सीटों के साथ सत्ता से बाहर होते बताया गया। 6 सर्वों को गिराने के बाद कांग्रेस ने आगे लिखा, उपरोक्त सभी सर्वों का ट्रेंड बता रहा है कि कांग्रेस तेजी से बढ़त बनाते हुए जनता की आवाज बन रही है। वहीं बीजेपी की हालत आए दिन खराब होती जा रही है। यानी साफ है कि इस बार बीजेपी 50 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। हिमाचल और फिर कर्नाटक चुनाव जीतकर कांग्रेस 2024 फाइनल राउंड के करीब पहुंच रही है। अब अगली बारी मध्य प्रदेश की है जहां बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में छोटे से ब्रेक के बाद चौथी बार सत्ता में काबिज हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त घूम घूम कर योजनाओं की बारिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहना स्कीम लॉन्च कर दी गई जिसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। इस तरह की स्कीम से पता चल रहा है कि पार्टी हड़बड़ाहट में है। तो साफ है, कांग्रेस के पास अभी भी एक मौका है जीत कर भी हारी हुई बाजी को पलटने का। इसके लिए पार्टी तैयारी में भी जुटी हुई है और यहाँ कर्नाटक वाला जादू करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में ये सर्वे कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर राहत देने वाला जरूर है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी की बात सच होती है, क्योंकि बीते दिन उन्होंने यूएसए पहुंचकर बीजेपी को हराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक की तरह आने वाले कुछ ही चुनाव में वो बीजेपी का सफाया कर देंगे।